श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो गिन्नी को बहुत ढूंढती रहती है, पर वो उसे अभी भी नहीं मिलती। पर उसे एक क्लू मिल जाता है जिसके थ्रू वो मिलने वाली है। उसे किसी ने बताया होता है, जो कि बाबू होता है, वो उसे बताता है कि ये चांदनी चौक में कहीं पर छुपा के रखा गया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि के पास अमन कॉल करता है और वो उससे बोलता है कि क्या हुआ, कुछ पता चला गिन्नी भाभी का। तो वो बोलती है कि कौन सी गिन्नी भाभी, उन्हें गिन्नी सिंह राजपूत कह के बुला लो। तो फिर इतना बोल के फिर वो उससे बोलती है कि मैं तो उन्हें ढूंढ के निकालूंगी ही। और उस दिन ये बात भी पता चलेगी जिस दिन उस क्रिमिनल का भी पता चलेगा जिसने ये चीज़ें की है, और जिसके पीछे इस काम के पीछे जिसका भी हाथ है, उसको जो सज़ा दी जाएगी वो उस दिन पूरा चांदनी चौक देखेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो फ़ोन रखता है तो यहाँ पे वो अपने पापा से पूछता है कि आपको सच में नहीं पता है ना पापा की गिनी भाभी को किसने अरेस्ट किया है और किसने किडनैप किया है, ये सब चीज़ें पूछता रहता है वो। और वो अभय से भी पूछता है, तो अभय और राघव जो होते हैं दोनों बोलते हैं कि हमें सच में नहीं पता चल रहा है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं चांदनी चौक में जो पंकज जी होते हैं, पुरुषोत्तम, और यहाँ पे विद्युत जो होते हैं, और बाकी के अंजलि और उनकी पूरी टीम जो होती है वो वहाँ पे अपना भेष बदल के, अपना लुक को चेंज करके वो लोग वहाँ पे रहते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। तभी वो लोग आते हैं, जो जीवन होता है और उसकी गैंग होती है वो वहाँ आती है। तभी ये सब देख के अंजलि को तुरंत शक हो जाता है और वो पंकज जी को बोलती है कि सर यही है, ये यही लोग हैं। तभी पंकज और बाकी के सब लोग वो निकल जाते हैं वहाँ पे उससे पकड़ने के लिए, और जैसे ही वो लोग उसके पीछे दौड़ाने लगते हैं तो वो लोग भाग निकलते हैं वहाँ से। तभी अंजलि जो होती है वहाँ आती है और फिर उन सब को मारती है, और फिर वो लोग को पूछती है कि कहाँ है गिन्नी सिंह राजपूत, कहाँ पे है गिन्नी, कहाँ है। तो वो बार बार उस सबको, सारे गुंडों को मारती है। और यहाँ सारे जो पुलिस टीम है वो लोग भी उसके साथ ही रहते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो पूरी कोशिश करती है कि उससे सच बुलवा पाए, पर वो लोग कुछ भी बोलते नहीं हैं। यहाँ पे पंकज जी, बाकी विद्युत और अंजलि सब लोग गुंडों को मार के इकट्ठे लेके आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि कहाँ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जीवन जो होता है वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करता है, पर अंजलि जो होती है फिर भी उसे पकड़ लेती है और उससे पूछने की कोशिश करती है कि कहाँ है दीदी मेरी। तो वो कुछ नहीं बोलता है, पर उसे सब वो लोग बोलते हैं कि जो पंकज होते हैं बोलते हैं कि चलो यहाँ से लेके चलो इसको थाने में। पर वो अपनी बहन की फ़ोटो दिखा के पूछती है कि क्या इसको जानता है, कभी तो देखा ही होगा। तो बोलता है नहीं नहीं देखा हूँ। फिर उसके बाद वो थाने में लेके आती है। जैसे ही देखते हैं कि वो थाने में आती है तो यहाँ पे वो उससे पूछता है कि किसने बोला है, किसके बोलने पे तुम लोग ये किए हो। पर वो एक भी सच नहीं बोलता है, कुछ भी बोलता ही नहीं है। तभी वो सभी लोगों के फ़ोटोज़ दिखाती है उसको कि ये सब किसने किसके कहने पे किया है, तो बोल बता जल्दी से किसने वो किया है। और फिर वो बोलती है कि कोई भी सेक्शन हो, कोई भी गुंडा क्राइम, मर्डर, चोरी डकैती कुछ भी हो, और उसके पीछे सिर्फ कोई भी सेक्शन हो और सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि को एक पता चलता है, क्योंकि सबकी फ़ोटोज़ दिखा के पूछती है तो वो किसी का नाम नहीं आता। फिर वो बोलती है कि हमने तो एक लोगों को शक के दायरे में रखा ही नहीं, जो कि आस्तीन का सांप है, भजन सिंह। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भजन सिंह जो होता है वो अपनी चाल चलता रहता है और वो बोलता है कि मैंने पूरी तरीके से आग लगा दी है। वो बाबू को बोलता है, यहाँ पे युवराज ठाकुर को बोलता है कि मैंने पूरी तरीके से अपनी चाल चल दी है, पर इसके पीछे, इन चाल के पीछे जो कटेंगे मरेंगे वो लोग आपस में ही कटते मरते रहेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे, जो कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी और अमन सिंह राजपूत हैं। और यहाँ पे उसका शक जो होगा वो सब उसी लोग के ऊपर जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो कॉल करती है उसे, और वो उससे पूछती है कि क्या कर रहे हो तुम, किसके साथ हो। तो वो बताती है कि युवराज ठाकुर के साथ ही होगा ना। तो वो बोलता है कि हाँ तुम्हें कैसे पता चला। और फिर वो बोलती है कि एक फ़ोटो भेज रही हूँ, तुम देख के बताओ ज़रा पहचानते हो क्या। तो बोलती है कि नहीं इसको तो नहीं जानती, मैं नहीं जानता, ऐसा भजन बोलता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि ये सब के पीछे अमन सिंह का ही हाथ है, अमन सिंह को पता होगा, आप उससे पूछो। पर वो उसे बोलती है कि वो उसका तो पता नहीं, वो तो जो भी इसके पीछे होगा उसको तो मैं सबक सिखा के ही रहूँगी। और मेरी तीसरी आंखें और मेरा सिक्स सेंस जो कहता है ना वो हमेशा एक्टिव रहता है। और यहाँ पे जैसे ही वो बोलती है तभी वो बताती है कि मेरी दीदी अगर नहीं मिलेगी ना, अगले अगले हफ्ते उसका वेडिंग एनिवर्सरी है, और अगर वो नहीं मिली, और मैं वादा करती हूँ, मेरा दावा है कि मैं अपनी दीदी को ढूंढ निकालूंगी और अभय सिंह राजपूत को देख के रहूँगी, क्योंकि
ये मेरा दावा ही नहीं, मेरा वादा भी है। इतना बोल के फिर वो उसको बहुत ही भड़काती है और हड़काती ही रहती है, वो बहुत डरा देती है। तभी वो फ़ोन रखती है तो उससे बोलता है कि शायद उसको शक हो गया है। तो वो बोलता है कि हाँ, युवराज ठाकुर बोलता है कि मुझे तो पता ही था कि वो बहुत ही स्मार्ट है और उसे सब पता चल जाता है, तो ऐसे तुम लापरवाही कैसे कर सकते हो। तभी वो भजन सिंह की फ़ोटो उसको दिखाती है बाबू को, तो वो बताता है कि यही है। और जैसे ही वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो समझ जाती है कि इसके पीछे भजन का ही हाथ है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सपना जी और गणेश अवस्थी जो होते हैं बहुत परेशान होते हैं। सपना जी बहुत रोती रहती हैं कि हमारी बेटी कहाँ चली गई है, उसे कैसे वो ढूंढ के निकालेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आंटी होती है वो पंकज जी से कहती है कि सर मुझे अपनी दीदी को पहले ढूंढना है। तभी यहाँ भजन वो पूछते हैं कि भजन को पकड़ना है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं, पहले दीदी को ढूंढ के निकालते हैं, उसके बाद उसको क्या करना है वो सोचेंगे। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सपना अवस्थी बहुत रोती रहती है। वो बोलती है कि सब कुछ मेरा लुट गया है, क्या करूँ, कहाँ है हमारी बेटी, क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ, क्यों, क्या बिगाड़ा है हमने किसी का। तभी यहाँ पे गणेश अवस्थी उसे बोलते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया है, वो हमें मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो। और रही बात हमारी छोटी बेटी अंजलि अवस्थी, वो तो ये सब चीज़ें कर रही है ना, वो ढूंढने की कोशिश कर रही है, वो पूरी कोशिश कर रही है। तभी यहाँ पे पद्मा आती है और वो बोलती है ये देखो कौन आया। तभी वहाँ पे अमन आता है और अमन जैसे ही आता है तो वो उससे बोलती है कि कि बेटा अमन तुम आ गए ना, क्या हो गया है, मेरे देख रहे हो मेरे घर में, मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, मेरा पूरा परिवार बिखर गया, मेरी दोनों बेटियों की गृहस्थी उजड़ गई है और अभी तो वो खो गई है, उसको पता नहीं कौन लेके गया है, अमन कैसे आएगी, वो कहाँ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गणेश अवस्थी को ये चीज़ें समझ नहीं आती। तभी वो बोलता है कि अब गिन्नी भाभी मिल जाएगी। तो गणेश अवस्थी बोलते हैं कि वो भाभी मत बोलो उसको, गिन्नी सिंह राजपूत कह के बुलाओ, तुमने बहुत ही इंसल्ट की है, तुमने नारी समाज का इंसल्ट किया है, अपने पिताजी के साथ खड़े हो ना तुम। तो इस बात से अमन थोड़ा उसका थोड़ा एम्बेरस फील होता है, मतलब उसे थोड़े बुरा फील होता है कि मैंने जो भी किया है वो गलत ही किया है। पर वो अपने पापा के साथ खड़ा होता है, इसकी वजह से सब लोग को बहुत ही गलत शब्द का यूज़ भी कर लिया होता है गिन्नी के लिए। तो ये सब सुन के अमन उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो मिल जाएगी वो, आप टेंशन मत लीजिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाने ही लगता है। तभी अंजलि वहाँ पे आती है और अंजलि जो होती है वो याद करती है वो सब चीज़ों को, और यहाँ अमन भी वो बातों को याद करता रहता है कि अंजलि जो है वो सिर्फ उसी से प्यार करेगी। और ये सब बात याद करते करते उसको वहाँ से जाता ही रहता है, खड़ा रहता है। तभी पद्मा बोलती है कि दीदी वो जा रहे हैं तो उनको रोक लीजिए। तभी जो उसकी माँ होती है सपना, वो भी बोलती है कि बेटा उसे रोक ले, वो जा रहा है। तो अंजलि को और अमन को दोनों को पुरानी बातें, वो अच्छी अच्छी मोमेंट्स होती जो उन लोग एक दूसरे के साथ स्पेंड किए होते हैं, वो सारी बातों को याद करते हैं कि उतना वो कितना अच्छा मोमेंट था, वो कितना अच्छा पल था। यहाँ पे वो उसे बोलती है कि मैं सपना भी बता ही रहती है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुमने तो भी उसको धोखा दिया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जहाँ पे सपना अंजलि जो होती है पूरी कोशिश करेगी अंजलि ढूंढने की, और इसमें अमन भी उसकी मदद करेगा, जिसकी वजह से फिर वो दोनों गिन्नी को ढूंढ पाएंगे और ये केस सॉल्व होगा। तो फिर होप सो आप लोग को एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे, टेक केयर।